हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर फन। आज हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो थर्ड मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वो पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में पढ़ा दिया है लीस्ट कोस्ट मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आप सबसे पहले उन दोनों वीडियोस को चेक कर ले, लीस्ट कोस्ट मेथड के वीडियो को एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को, ताकि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और इजीली आपको समझ आए। और ये वीडियो, जैसे मैंने बोला था कि ये मेथड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मोडीज मेथड, यूवी मेथड जिसे हम बोलते हैं, ये पूरा डिराइव्ड है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड ये रहा, और इसके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ वेयर हाउसेज है, W1, W2, W3, W4। W1 वेयर हाउस में फैक्ट्रीज दी गई है, F1, F2, F3। ठीक है, उस फैक्ट्रीज जितने भी वेयर हाउसेज हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, सबकी कैपेसिटीज़ लिखी हुई है। और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन कैपेसिटीज़ को सम करने पे और इन रिक्वायरमेंट को सम करने पे वैल्यू सेम आती है, 34 वैल्यू है। ठीक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को हम लोग यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें पेनल्टी फाइंड करते हैं। पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सेकंड, उससे एक बड़ा, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, वो हमारा कहलाता है पेनल्टी। तो हमें ये हर रो के लिए और हर एक कॉलम के लिए फाइंड करना होता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें एलिवेशन देना होता है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने मेथड की तरफ। मैं मैट्रिक्स ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा कैपेसिटी है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। पेनल्टी के लिए मैंने ऑलरेडी 5 कॉलम बना दिया है, और यहाँ पे भी 5 रोज बना दिए हैं पेनल्टीज़ के लिए। ठीक है, सबसे पहला रो देखते हैं। सबसे पहला रो, तो सबसे पहले देखते हैं रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10। उससे अबव वैल्यू 19, तो 19 माइनस 10 9, तो 9 हमारी सबसे पहली पेनल्टी हो गई। अब दूसरे रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 30, उससे अबव है 40, 40 माइनस 30 10, 10 हमारी हो गई पेनल्टी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रो में लोएस्ट वैल्यू 80, उससे अबव वैल्यू 20, 20 माइनस 8 12, पेनल्टी हमें सारे रोज़ के लिए निकल गया। अब हमें कॉलम के लिए निकालना है। कॉलम, इस कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 19 है, उससे अबव 40 है, 40 माइनस 90, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है। सेकंड स्मॉलेस्ट है 40, स्मॉलेस्ट है 19, 40 माइनस 19 हो गया 21। तो ऐसे ही फर्दर हमें सारे वैल्यू पेनल्टीज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें लोएस्ट है 8 और सेकंड लोएस्ट है 30, 30 माइनस 8 22, इसमें है 40, 50 माइनस 40 10, इसमें है 10, 20 माइनस 10 10। चलिए, रोज़ के लिए पेनल्टी कैलकुलेट हो गई, कॉलम के लिए भी पेनल्टी कैलकुलेट हो गई। अब हमें मैक्सिमम पेनल्टी ढूंढनी है। कौन सी मैक्सिमम पेनल्टी है? तो देखते हैं, 9 10 12 10 10 22 21, मैक्सिमम पेनल्टी 22 है। इसका मतलब हमें सबसे पहले एलिवेशन इस कॉलम को देना होगा। अब इस कॉलम में देखते हैं लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। लोएस्ट वैल्यू है 8, तो 8 को एलिवेट करना है। 8 को एलिवेट करने के लिए क्या करना होगा? अब 8 के रिस्पेक्टिव हमें वैल्यू दी है 18, 8 के रिस्पेक्टिव वैल्यू 8। कौन सी मिनिमम वैल्यू? 8, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीस्ट कोस्ट मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में, जो रिस्पेक्टिव रो और कॉलम में मिनिमम होता है वो उसका एलिवेशन हो जाता है। तो मिनिमम है 8,
तो हमें 8 से एलिवेट कर देना है। आफ्टर एलिवेटिंग हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ माइनस भी करनी होती है, तो 8 माइनस 8 0 एंड 12 माइनस 8 सॉरी ये 12 नहीं होगा, 18 माइनस 8 10 10 हो गया। ठीक है, अब 0 हो गया, 0 हो गया तो हमें वो कॉलम को क्रॉस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम 0 हुआ है, मतलब कॉलम की वैल्यू 0 हुई है, तो हमें ये कॉलम क्रॉस करना होता। अगर रो की वैल्यू 0 होती तो हम लोग सिंपल रो को क्रॉस कर देते। चलिए ठीक है, हमने कर दिया। अब हमारा ये पेनल्टी ख़त्म हो गया, अब इस पेनल्टी का काम ख़त्म हो गया। अब हमें सेकंड पेनल्टी फाइंड आउट करना होगा। एक पेनल्टी से एक एलोकेशन, फिर सेकंड पेनल्टी। अब फिर से रो में आते हैं, रो में सेम सबसे लोएस्ट 10 है, 19 माइनस 10 9। सबसे लोएस्ट कौन सी वैल्यू हो गई 40, उससे अबव 60, 60 माइनस 40 20। ठीक है, तो हमें ऐसे ही वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 9 20 एंड देन 20 40 माइनस 20 20, और इसकी वैल्यू होगी 21। और ये तो क्रॉस हो गया है, तो इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं होगा, इसमें सेम वैल्यू 10 एंड सेम वैल्यू 10, क्योंकि स्मॉलेस्ट है 40, 40 अबव 50, 50 माइनस 40 10। सबसे लोएस्ट है 10, उससे अबव है 20, 20 माइनस 10 10। ठीक है, अब सबसे हाईएस्ट पेनल्टी किसकी है 21 की है, तो इसका मतलब इस कॉलम में अब दूसरा एलिवेशन होगा। इस कॉलम में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 19। अब 19 को एलिवेट करना है, 19 के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ क्या है 7 एंड 5, तो 5 का एलिवेशन होगा, मिनिमम तो 5 है। अब ये एलिवेट करने के बाद माइनस भी करना होता है, ये 0 एंड ये 2। अब जो 0 हो गया वो क्रॉस हो जाता है, ये कॉलम 0 हो गया तो हमें एक कॉलम क्रॉस करना होगा। हो गया, अब सारे पेनल्टीज़ ख़त्म, एक एलोकेशन और पेनल्टीज़ ख़त्म। फिर आते हैं हमारे थर्ड पेनल्टी की तरफ। वैल्यू बचे 10, सबसे लोएस्ट 10 है, तो और उससे अबव 50, 50 माइनस 10 40। सबसे लोएस्ट 40 है, 60 माइनस 40 20। सबसे लोएस्ट 20 है और उससे अबव 70 है, 70 माइनस 20 50। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ तो क्रॉस हो चुका है, यहाँ भी क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ वैल्यू क्या होगी, सबसे लोएस्ट है 40, इससे अबव है 50, 50 माइनस 40 10। सबसे लोएस्ट है 10, इससे अबव है 20, 20 माइनस 10 10। अब हाईएस्ट पेनल्टी कहाँ है, हाईएस्ट पेनल्टी हमारा है ये 50। अब 50 मतलब रो में हमारा हाईएस्ट पेनल्टी है, तो हमें रो में एलोकेशन करना होगा। इस रो में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सॉरी इस रो में लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो लोएस्ट वैल्यू है 20। 20 को एलिवेशन देना होगा, 20 के रिस्पेक्टिव वैल्यू है 10 एंड 14। मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हो जाती है इसका एलिवेशन। आफ्टर एलिवेटिंग हमें माइनस करना है, तो ये 0 एंड ये हो गया 4। जो 0 हो गया उसे हमें क्रॉस करना होता है, तो ये हमने कर दिया क्रॉस। ठीक है, अब सारे पेनल्टीज़ कैंसिल हो जाएंगे, सारे पेनल्टीज़ को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ सेम चीज़, लोएस्ट है 10, उससे अबव 50, 50 माइनस 10 40, और लोएस्ट है 40, 60 माइनस 40 20। अब यहाँ तो क्रॉस हो चुका है, ये कुछ नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो गया है, ये भी क्रॉस हो गया। अब यहाँ है 40 लोएस्ट है, 50 माइनस 40 10, यहाँ 10 लोएस्ट है, 60 माइनस 10 50। अब हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी जो मिली है वो है 50, मतलब इस कॉलम में एलोकेट करना होगा। अब इस कॉलम में लोएस्ट वैल्यू क्या है 10, 10 के रिस्पेक्टिव वैल्यू है 2 एंड 4, तो हमें एलिवेट करना होगा मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू है 2 एलोकेट कर दिया, हम एलिवेट कर दिया हम लोगों ने, तो 2 माइनस भी करना होगा, तो ये हो गया 0, 4 माइनस 2 ये हो गया 2। अब जो 0 हो गया उसे क्रॉस करना होगा, तो ये रो 0 हो गई हमारी, ये 0 हो गई। अब फिफ्थ पेनल्टी, ये रो हमारा कैंसल आउट हो चुका है। ये रो लोएस्ट वैल्यू है 40, उससे अबव है 60, 60 माइनस 40 20। ये रो हमारा कैंसिल हो चुका है, ये रो हमारा कैंसिल हो चुका है, ये रो हमारा कैंसिल हो चुका है, और इसमें सिंगल वैल्यू है 40 है।
तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर इसमें भी सिंगल वैल्यू है, इसमें भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। सिंगल वैल्यूज़ में पेनल्टी फाइन नहीं होता है, ठीक है। तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हाईएस्ट क्या आया, सॉरी हमें ये कट भी करना होगा पेनल्टीज़ को। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आया 20, यानी इस रो में देखना है। इस रो में हमने देखा लोएस्ट क्या है 40 है, 40 को एलिवेट करना है। 40 के रिस्पेक्टिव वैल्यू 9 है एंड रिस्पेक्टिव वैल्यू 7 है, तो हम लोग 7 से एलिवेट कर देंगे। फिर उसके बाद ये वैल्यू हो गई 0, 7 - 7 0 एंड 9 - 7 2। अब 60, जब 60 को एलोकेट करेंगे तो इस पे इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू हमारे पास है 2। सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको। रिस्पेक्टिव वैल्यू है 2, रिस्पेक्टिव वैल्यू इज़ 2 एंड हेयर रिस्पेक्टिव वैल्यू इज़ 2। सेम, बैंग ऑन, हमने सही आंसर फाइंड आउट कर लिया है 2 क्योंकि आपको पता है अगर जब भी रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी सेम आती है लास्ट एलोकेशन पे, इसका मतलब हम लोग अपने राइट पाथ पर हैं। तो इसको हम लोग एलिवेट करेंगे 2 से, तो ये 0 हो गए और ये भी 0 हो गए। सारा एलिवेशन हमने कर दिया। अब एलिवेट करने के बाद क्या करना होता है कि जिस को हमने एलिवेट किया है उसके अपने रिस्पेक्टिव एलिवेशन से मल्टीप्लाई करके सम करना होता है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ ये चीज़ को। हमने 19 को एलिवेट किया किससे, 5 से, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट 19 को एलिवेट किया 5 से प्लस 8 को एलिवेट किया 8 से, तो 8 × 8 प्लस 40 को एलिवेट किया 7 से, 40 × 7 प्लस 10 को एलिवेट किया 2 से, 10 × 2 और 60 को एलिवेट किया 2 से प्लस 60 × 2 एंड लास्ट 20 को हमने एलिवेट किया 10 से। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 779। तो आपने देखा ये था वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। और ये इस मेथड को आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके सीख लें, क्योंकि अगला मेथड जो हम लोग सीखने वाले हैं मॉडिफाइड मोडीज़ मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम लोग यूवी मेथड ही बोलते हैं, वो पूरा का पूरा बेस्ड होता है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड पे। क्योंकि जब हम लोग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमें वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू ही फाइंड करना होता है। तो मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगा और इसी सॉल्यूशन को यूज़ करूँगा, इसीलिए आप अच्छे से इसे सीख लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर से मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए एंजॉय योर टाइम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।